अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बिना चिकन, बिना गोश्त और बिना कीमे के हम दाल और आलू से ढेर सारे शामी कबाब आज बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। स्ट्रीट स्टाइल चेक करें कितने परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं। आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में फटाफट बन के हो जाएंगे रेडी। यहाँ पे मैंने दाल को भिगो के रख दिया था पहले से ही, और इसे साफ़ कर लिया था और 2-3 पानी से इसको वॉश करके फिर मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसे कुकर में कर देती हूँ ऐड। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चने की दाल और 250 ग्राम ही आलू लिए हैं, यानी 1 पाव, और 3 से 4 जवे लहसुन के, और छोटा चम्मच चाय वाला लाल मिर्च का, और छोटा ही चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक का, छोटा आधा चम्मच हल्दी का, और छोटा 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे शामिल किया है कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें शामिल कर देते हैं हाफ क्यूब्स चिकन कनौर का, और इसमें शामिल कर देते हैं पानी 2 गिलास शामिल करने के बाद अब प्रेशर कुकर को कर देते हैं बंद, और इसे 15 से 20 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाते हैं। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। हम अब यहाँ पे चेक करते हैं दाल और आलू गल चुके हैं। जी ज़बरदस्त सी यहाँ पे दाल भी गल गई है और आलू भी अच्छे से। ये देखें कितनी परफेक्ट दाल कुक हो गई है। इसे मैं सिर्फ चम्मच के साथ ही मैश कर लूँगी। इसे कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा देर के लिए वेट लगाई थी, जिससे बहुत जल्द ये मैश हो गई है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे चम्मच के साथ ही मैश करने में। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि ये दाल हो जाए ठंडी, और साथ ही इसमें शामिल कर देती हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। अब शामिल करते हैं थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी ही काली मिर्च, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अब शामिल करते हैं इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया, ये 1 बड़ा चम्मच, और साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। और गरम मसाला शामिल करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा और टेस्ट चेंज करने के लिए शामिल करूंगी तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाले का शामिल करने के बाद साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा और 1 लेमन का जूस। इसे अच्छे से निचोड़ लेते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट है। यहाँ पर चेक करते हैं नमक कैसा है। अगर नमक कम लगे तो थोड़ा सा और शामिल कर लें। मुझे यहाँ पे नमक कम लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसमें शामिल कर लिया है। अब इसे मिक्स करते हैं अच्छा सा और फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आलू और दाल का जो मैंने मसाला बनाया था शामी कबाब का, वो उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा हो जाए सेट। अब हम इसकी टिकिया बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने मसाला लिया और मसाले को सबसे पहले गोल कर लें, फिर चिपटा कर लें। सारे कबाब बनाकर तैयार इसी तरीके से कर लें। ये देखिए गोल ज़बरदस्त सा कबाब हो गया है रेडी। इनमें से मैं कुछ कबाबों को कर दूंगी फ्रीज़। लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर हम बना कर रख लेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हमने शाम की चाय के लिए भी ये कबाब बहुत ही मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा आप मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी मेरे सारे शामी कबाब हो गए हैं रेडी। मैं इनमें से कुछ को फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ अभी फ्राई करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं पैन और उसमें शामिल कर देते हैं ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं, तब तक हम एक अंडा लेते हैं। तो अंडे को एक बॉल में तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद अब इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा ही इसमें चुटकी भर नमक शामिल करते हैं। करने के बाद इसे अच्छा सा फेंट लेते हैं, और सबसे पहले शामी कबाब को डिप करते हैं अंडे में और फिर तेल में फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 करके मैं अंडे में डिप करती जाऊंगी और फ्राई पैन में ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने कबाबों को फ्राई करने के लिए डाल दिया है फ्राई पैन में, और 1 मिनट बाद इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट फ्राई होने में लगेंगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये अच्छे से हो जाएंगे कुक। अब जो बकाया कबाब रह गए हैं वो भी मैं इसे साथ ही शामिल कर देती हूँ।
और कबाबों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर ये देखिए जी बहुत ही अच्छे सा कलर आ गया है। अब हम इसे प्लेट में डाल लेते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं, इसके बर्गर भी बना सकते हैं और इसके साथ ब्रेड के साथ भी सैंडविच बनाए जाए तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पर हमारे कबाब बन के हो गए हैं रेडी। मैं इसे सर्व करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है केचप। ये देखिए जी कितने परफेक्ट बनकर कबाब गर्मा गर्म हो गए हैं यहाँ पे रेडी। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कैसे बने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ये कबाब बहुत ही कम टाइम और कम बजट में बन के तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार कबाब बने हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।